डीएस ऑफिस के प्रधान लिपिक विनोद श्रीवास्तव के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। तो वहीं कई बड़े चेहरों का नाम लेते हुए जहां उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी से वह स्वयं जा करके उनके भर्ती पति से मिलने पहुंचे कि तभी उनकी पत्नी ने जहां स्वयं एक उन्होंने वीडियो वायरल करके बताया कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को स्वयं गलत बताया है, जबकि मीडिया के कैमरे में उनकी पत्नी के द्वारा 25 लाख रुपए लिए जाने का, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य के नाम पर पैसे लेकर के ना तो पद दिलाया गया और ना ही पैसा वापस किए जाने का आरोप लगाया। तो वहीं मुखलाल पाल ने इन सभी आरोपों को जहां निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक द्वेष से फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि वह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो उनकी छवि को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्होंने डीएस ऑफिस के लिपिक विनोद श्रीवास्तव से कोई पैसा नहीं लिया। वहीं उनकी पत्नी ने भी इनकार किया है। अच्छा, उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर आपने 25 लाख रुपए लिए और उनका ये कहना है कि पैसा मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। संदीप जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छिन्न और भिन्न करना चाहते हैं, अब मुझे घेरने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, अभी मेरा जन्मदिन था, उनकी पत्नी आई थी, बराबर उनके बच्चे आते रहते हैं, तब मैं नहीं धमकाता था। और जो विषय आ रहा है, मैं आज पूनम जी का फोन आया तो मैं स्वयं अस्पताल गया, सोशल मीडिया से भी देखा, कुछ लोग आए और एक पत्र जो उसको सुसाइड नोट बोला जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैं गया आज हॉस्पिटल, मैंने कहा बहन आप मेरी बहन हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, क्यों मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम आरोप नहीं लगा रहे। और मैंने कहा फिर आपके पति तो लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप मेरी बहन हो, मैं तामेश्वर की सौगंध खाता हूँ, किसी के कहने में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाता। तो उन्होंने ये बात कही है कि नहीं हम आरोप नहीं लगा रहे। पर विनोद से बात हुई, विनोद का यही कहना है कि उन्होंने पैसा दिया है आपको और साहूकारों से कर्ज। तो उनके पास कोई सबूत हो, मैं तो उनके पास गया, उनकी पत्नी थी, तो पेश करें। मैं उनके पास गया, उनकी पत्नी से मिल के आया, सब लोग खड़े थे, उस वीडियो में बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए। उनकी पत्नी का ये कहना है कि आपने उनको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा देने की बात आपने ये अरे मैं कहा, मैंने उनके पास कोई प्रमाण हो तो दे, उनके पास कोई प्रमाण हो तो देना। तो पैसा लेने वाले आरोप को क्या आप कहेंगे? अरे अब इससे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसके पहले भी षड्यंत्र किया गया है। कौन लोग हो सकते हैं? अब एक वर्ग, मतलब क्या बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो भाजपा को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहां से। कौन सी खुन्नस आपसे निभा रहे हैं? क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लोगों की प्रति आस्था है मेरे प्रति, इन सब फर्जी आरोपों के बाद भी जनता मुझे पसंद कर रही है, उन लोगों को ये पच नहीं रहा। प्रकाश पाल जी का नाम इसमें आ रहा है कि प्रकाश पाल जी के नाम से आपने पैसे लिए। अब फिर वही, ये तो अब आप फिर वही कह रहे हैं, अगर आ रहा है तो बहु को लिख देते, उसको क्यों छोड़ दिया? वो तो नहीं लिखा ना, ये तो आप लोग बता रहे हो। वो तो अभी आपने कहा, अब उनका भी एक नाम घसीट रहे हो जबरदस्ती की, ना कोई उसमें अगर जिक्र कर रहे हैं हमारा, अब नाम आप ले रहे हो प्रकाश जी का। तो यहाँ से षड्यंत्र जा रहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाओ तो मुखलाल के ऊपर लगाओ और मुखलाल को पार्टी से निकालने का काम किया जाए, ऐसी एक बड़ी रचना फतेहपुर में तैयार हो रही है।